हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका विवेक सर और हमारे चैनल का नाम है विवाश्वत उर्वीश क्लासेस। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं नीट के लास्ट 10 ईयर के PYQ 2008 से लेकर 2018 तक। ठीक है ना। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। हम जो यूनिट स्टार्ट करेंगे वो है यूनिट नंबर 3, लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, चलिए तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो आया हुआ है नीट 2018 में। क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखते हैं। द मूवमेंट ऑफ फोर्स वेक्टर F इज इक्वल टू 4i कैप प्लस 5j कैप माइनस 6k कैप एट 2 0 माइनस 3 अबाउट द पॉइंट 2 इज गिवन बाय। तो मतलब ये टॉर्क का वैल्यू पूछ रहा है। तो टॉर्क का फॉर्मूला होता है बच्चों R क्रॉस F। ठीक है ना। F का वैल्यू तो डायरेक्टली क्वेश्चन में दे के रखा है, हमें R का वैल्यू निकालना पड़ेगा। अब R का वैल्यू निकालने के लिए इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है कि हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर R1 और R2 किसको कंसीडर करें। ठीक है, हमारे पास दो वैल्यूज़ हैं, एक ये है 2 0 माइनस 3, इसको लिख सकते हैं 2i कैप 0j कैप माइनस 3k कैप, और एक वैल्यू है ये वाली, इसको लिख सकते हैं 2i कैप माइनस 2j कैप माइनस 2k कैप। ठीक है, अब R1 किसे कंसीडर करोगे, तो R1 इनिशियल पोजीशन को कंसीडर करते हैं। हमें ऑब्जेक्ट को कहाँ से घुमाना है, तो बोल रहा है कि अबाउट द पॉइंट, मतलब ऑब्जेक्ट को इस वाले पॉइंट से हमें क्या करना है बच्चा, घुमाना है। ठीक है, समझ में आया। तो R1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, R1 इज इक्वल टू हो जाएगा 2i कैप, पहले के साथ i जोड़ेंगे, दूसरे के साथ j, तीसरे के साथ k, माइनस 2j कैप माइनस 2k कैप, और दूसरा ये वाला जो पॉइंट है इसको R2 कंसीडर करेंगे। तो R2 इज इक्वल टू बच्चा हो जाएगा 2i कैप प्लस 0j कैप माइनस 3k कैप। अब R2 माइनस R1 कर लो। ठीक है ना, तो 2 माइनस 2, नीचे से ऊपर को माइनस करना है, 2 माइनस 2 कितना हो गया, R2 माइनस R1। ठीक है, और यही होता है हमारा R। 2 माइनस 2 कितना हो गया भैया, 0, 0 माइनस माइनस 2 कितना हो गया भैया, प्लस 2, माइनस इंटू माइनस प्लस होता है ना, 0 माइनस माइनस 2 प्लस 2, माइनस 3 प्लस 2 कितना हो गया बच्चा, 1k कैप हो गया। बस यही चीज़ इंपॉर्टेंट है, अगर यहाँ गड़बड़ किया तो पूरा आंसर गलत हो जाएगा। R1 और R2 को आपको डिसाइड करना पड़ेगा कौन सा R1 है और कौन सा R2 है। फॉर्मूला क्या बोलता, R क्रॉस F, तो सबसे पहले R रखोगे फिर F का वैल्यू रखोगे। अगर F क्रॉस R कर दिया तो भी साइन की वजह से आंसर गलत हो सकता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, IJ के लिखा, पहले R का वैल्यू लिखेंगे। R कितना आया, 0 2 माइनस 1, लिख दो 0 2 माइनस 1। F का वैल्यू कितना है, 4 5 माइनस 6, लिख दो 4 5 माइनस 6, 1 कर दो। ठीक है, बस अब इसको सॉल्व करना है क्रॉस प्रोडक्ट के थ्रू। I रखा इधर, इसको बंद करो, इसको बंद करो, ये चार चीज़ें बची, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। 2 इंटू माइनस 6 कितना हो गया, माइनस 12, बीच में माइनस आता है। 5 इंटू माइनस 1 कितना हो गया, माइनस 5, तो माइनस माइनस हो गया प्लस 5। ठीक है, माइनस जे कैप किया, जे कैप के साथ माइनस किया तो यहाँ से स्टार्ट करोगे, माइनस 1 इंटू 4 कितना हो गया, ओके, माइनस जे के साथ माइनस लिया तो यहीं से स्टार्ट कर दो, 0 इंटू माइनस 6 कितना हो गया, 0, और माइनस 4 इंटू माइनस 1 कितना हो गया, माइनस 4, तो माइनस इंटू माइनस कितना आ गया, प्लस 4, प्लस के कैप कर दो। ठीक है, के कैप ये बंद ये बंद, ये चार बचे, 0 इंटू 5 कितना हो गया, 0। ठीक है ना, और माइनस ये कितना हो गया, 4 इंटू 2 8, बस सॉल्व कर दो इसे, ये आ जाएगा माइनस 12 प्लस 5 माइनस 7i कैप माइनस 4j कैप, 0 प्लस 4 4j कैप, और 0 माइनस 8 माइनस 8k कैप। यही हमारा क्या होगा बच्चा, आंसर होगा। तो देखो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आया हुआ है नीट 2010 में। क्वेश्चन क्या बोल रहा देखते हैं। अ मैन 50 kg मास इज स्टैंडिंग इन अ ग्रेविटी फ्री स्पेस। ग्रेविटी फ्री स्पेस का मतलब होता है बच्चों जहाँ पर ग्रेविटी नहीं है। ठीक है, जी का वैल्यू आपको हटा देना है। एट अ हाइट ऑफ 10 मीटर, ये देखो यहाँ पर खड़ा है कहीं पर ऐसा। ठीक है,
ये कितना है 10 मीटर है। अबव द फ्लोर ही थ्रोस अ स्टोन 0.5 kg डाउनवर्ड, उसने एक पत्थर फेंका नीचे की तरफ, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, कितने की स्पीड से फेंका, 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से फेंका। When the stone reaches the floor, the distance of the man above the floor is, तो भैया अगर ये ज़मीन होती तो ये यहीं पर रहता, डिस्टेंस आ जाता 10, पर ये कौन सा स्पेस है बच्चों, ग्रेविटी फ्री। ग्रेविटी फ्री स्पेस के कारण ये जितना फोर्स नीचे की तरफ लगाएगा उतना ही फोर्स के कारण ये ऊपर की तरफ चला जाएगा, एक्शन वर्सेस रिएक्शन के कारण। तो इस पत्थर को फेंकने के कारण, जो फेंका ना इसने, इसके कारण थोड़ा सा ये ऊपर उठ जाएगा। हमें बस इतना पता लगाना है कि ऊपर ये उठेगा कितना। तो ये सेंटर ऑफ मास के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड होता है। हम ये अज्यूम करेंगे कि बाहर से कोई भी इस सिस्टम पर फोर्स नहीं लग रहा, तो सेंटर ऑफ मास सेम रहेगा। तो m1r1 इज इक्वल टू बच्चों हो जाएगा m2r2। ये सेंटर ऑफ मास की फॉर्मूला होगा, m1r1 प्लस m2r2 प्लस m3r3 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3 इज इक्वल टू 0, वो ठीक है ना। उस फॉर्मूले से हमने निकाला m1r1 इज इक्वल टू m2r2। चलो अब ये m1 का वैल्यू कितना है बच्चों, m1 का वैल्यू है 0.5 पत्थर, ठीक है ना, इनटू r1 का वैल्यू कितना है, r1 का वैल्यू कितना है बताओ, r1 का वैल्यू है 10, ठीक है ना। कितने डिस्टेंस पर है, 10 पर है। चलो m2 का वैल्यू कितना है, m2 का वैल्यू आदमी कितने किलो का है, 50 किलो का है। r2 हमें निकालना है, 0 से 0 हो गया कैंसिल, 5 से 5 हो गया कैंसिल, r2 का वैल्यू आ गया 0.1 मीटर। मतलब ये जो आदमी है ये कितना ऊपर गया, 0.1। ये पत्थर फेंकने के कारण आदमी 0.1 ऊपर गया, और ऑलरेडी 10 तो था ही फ्लोर, तो 10 प्लस 0.1 कितना आ गया बच्चा, 10.1। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आया हुआ नीट 2013 में। क्वेश्चन क्या बोल रहा देखते हैं। एन एक्सप्लोशन ब्रेक्स अ रॉक, एक पत्थर को तोड़ दिया, इनटू 3 पार्ट्स इन हॉरिजॉन्टल प्लेन, 2 ऑफ देम आर गोज राइट एंगल। राइट एंगल मतलब 90 डिग्री। तो हम सपोज कर लेते कि एक एक्स में गया और एक वाई एक्सिस में गया। द फर्स्ट पार्ट मास 1, इसका मास कितना है 1 kg और 12 की स्पीड से गया। अच्छा, ये इसको हम एक्स एक्सिस सपोज कर रहे हैं, तो एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है बच्चों आई कैप। तो 12 के साथ आई कैप लगा दो, ठीक है, 12 के साथ क्या लगा दो, आई कैप। एंड द सेकेंड पार्ट 2 मास हो गया इसका और 8 मीटर पर सेकेंड, तो इसके साथ क्या लगा दो, जे कैप लगा दो, ठीक है ना। वेलोसिटी हो गया, तो इसका मोमेंटम कितना हो गया सेकेंड पार्ट का। मोमेंटम का फॉर्मूला बच्चों होता है मास इंटू वेलोसिटी, यहीं कर दो, 8 इंटू 2 कितना हो गया 16 जे कैप। इसका भी निकाल लो P1 करके, तो 12 इंटू 1 कितना हो गया बच्चों 12 आई कैप हो गया। समझ में आया। इफ़ द थर्ड पार्ट फ्लाइज 4 मीटर पर सेकेंड, तो उसका मास निकालना है। तो थर्ड पार्ट हम सपोज करते हैं कि इधर कहीं जा रहा है, ठीक है ना। अच्छा, मोमेंटम क्या होता है बच्चा, कंजर्व होता है। तो टोटल P1 प्लस P2 प्लस P3 तीनों पार्ट का मोमेंटम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कंजर्व्ड हो जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो P3 इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस P1 प्लस P2, इसको ब्रैकेट लगा दो। तो P3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P1 प्लस P2 कर दो ज़रा बच्चों, ये हो जाएगा 12 आई कैप और ये हो जाएगा 16 जे कैप, ठीक है। अब क्या करो, इसका मैग्नीट्यूड निकालो, तो P3 का वैल्यू आ जाएगा आपके पास। तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, अंडर रूट ऑफ A1 का स्क्वायर या फिर A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर। तो अंडर रूट में आ जाएगा बच्चा 12 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर। बस सॉल्व कर दो इसको, ये हो जाएगा 12 का स्क्वायर होता है बच्चों 144, 16 का स्क्वायर होता है बच्चों 256। ये टोटल निकल कर आएगा कितना 400, ठीक है ना। 400 होता है 20 का अंडर रूट। तो P3 का वैल्यू कितना आ गया 20। P3 मतलब M3 इंटू V3 इज इक्वल टू 20। जरा क्वेश्चन में देखें, V3 का वैल्यू दिया हुआ है 4 मीटर पर सेकेंड, रख दो ज़रा। M3
और 4 इज इक्वल टू 20, कैंसिल करो, 4 1 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20, तो M3 इज इक्वल टू कितना आ गया, 5 kg आ गया। ठीक है, समझ में आया। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसका करेक्ट ऑप्शन बच्चों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है क्वेश्चन नंबर 4 और वो आया हुआ है नीट 2012 में। क्वेश्चन क्या बोल रहा देखते हैं। अ स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट h. It hits the ground with a certain momentum p. Momentum का फॉर्मूला mass into velocity. If the same stone is dropped from height 100% more than the previous height. बात समझ रहे हो? अगर पुरानी हाइट 1 है तो 100% 1 का हो जाएगा, वो भी 1 हो जाएगा, तो दूसरे की हाइट कितनी हो जाएगी, 2। ठीक है, दूसरे की हाइट कितनी हो जाएगी, 2। तो पहली बार जब हमने फेंका तो उसको बोल दो P1 और दूसरी बार जब फेंका तो उसको बोल दो P2। ठीक है, इस इज इक्वल टू कर दो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की जगह V1 अपॉन V2। अच्छा, V1 और V2 जब भी कोई चीज़ नीचे फेंकते हैं बच्चों तो वो हो जाता है अंडर रूट ऑफ 2GH। ये जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी को हम लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ 2GH। ठीक है, तो जब भी कोई चीज़ फेंकी जाती तो उसको बोलते हैं 2GH वेलोसिटी। यहाँ पर भी लिख दो अंडर रूट ऑफ 2GH, तो 2G से 2G क्या हो गया, कट गया, ये हो जाएगा H1 अपॉन H2। अब H1 को अगर हम H लेते हैं, है ना, तो H2 कितना हो जाएगा, 100% मोर। H का 100% मोर कितना हो जाएगा बच्चों, 2H, डबल हो जाएगा ना उसका। 100 का 100% कितना होता है, 200। 1 का 100% कितना होता है, 2। तो H का 100% कितना होगा, 2H। H से H क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो बचेगा कितना, 1/√2। इसको क्या लिख सकते हैं, 1 का रूट तो 1 ही होता है, ये हो गया। तो P2 इज इक्वल टू कितना आ गया बच्चों, √2 P1। ठीक है, समझ में आया। अब परसेंटेज चेंज निकालना है, तो परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला होता है नया, न्यू, नया माइनस पुराना, ठीक है, अपॉन पुराना और इनटू 100। समझ में आया। नया कितना आया है, √2। पुराना कितना था, 1। ठीक है, 1 सपोज कर लो इसे, और पुराना कितना है, 1 इंटू 100। अब √2 का वैल्यू आपको इसमें याद होना चाहिए। ठीक है, तो √2 का वैल्यू होता है बच्चों 1.41 माइनस 1 अपॉन 1 इंटू 100। अब 1.41 में से 1 को माइनस करोगे तो कितना आ गया, 41 इंटू 100। ये परसेंटेज में आएगा, तो 41% क्या हो जाएगा बच्चा, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, 41%। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 जो है बच्चा वो आया हुआ है नीट 2017 में। क्वेश्चन क्या बोल रहा, 2 blocks AB of masses 3m and m respectively are connected massless inextensible string। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब एक का मास कितना है 3m, एक का मास कितना है m, कोई दिक्कत नहीं, चलो ठीक है। द होल सिस्टम इज सस्पेंडेड बाय द मासलेस स्प्रिंग एज शोन इन द फिगर। द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ A एंड B इमीजिएटली आफ्टर द स्प्रिंग कट। तुरंत बताना है भैया, ठीक है ना। तो देखो ज़रा, पहले इसको काटते हैं, यहाँ से काट दो इसको, ठीक है, इसको काटोगे तो ये नीचे की तरफ गिरेगा, ठीक है ना। तो इसका फोर्स, टोटल फोर्स F नेट को बोलो, नीचे की तरफ गिरेगा, किस फोर्स से गिरेगा, mg फोर्स से गिरेगा। ये तो m है ना, और g लग रहा है इस पर नीचे की तरफ, तो mg फोर्स से गिरेगा। अब m नेट फोर्स की जगह क्या लिख दोगे, ma इज इक्वल टू mg, तो इससे काट दो, a इज इक्वल टू कितना आ गया, g आ गया। मतलब जब इसे काटोगे तो b का जो एक्सेलरेशन होगा किसके बराबर होगा, g के बराबर होगा। ठीक है, अब इमीजिएटली काटना है भैया, है ना, थोड़ी देर बाद भी नहीं, इमीजिएटली इसको काटो। इसको काटोगे तो F नेट, ठीक है, इज इक्वल टू, अब ज़रा ध्यान से देखो, जब आप इसे काटोगे ना तो F नेट इज इक्वल टू
ये नीचे की तरफ जा रहा है, ठीक है। अच्छा, इस पर एक स्प्रिंग लगी हुई है और स्प्रिंग पर फोर्स ऊपर की तरफ लगा हुआ है, ठीक है। अच्छा, स्प्रिंग पर टोटल फोर्स कितना लगा है तो ज़रा देखो, मास ये 3 और 1 4, 4 मास हो गया 4 mg, और नीचे भी कितना लगेगा 4 mg। ये इनिशियल कंडीशन की बात कर रहे थे। जैसे ही आपने पहला वाला मास काटा, ये वाला तो पार्ट खत्म हो गया 1 mg वाला, इधर कितना बचेगा 3 mg। ये तुरंत की कंडीशन है, ठीक है। तो नीचे की तरफ कितना बचा बच्चों 3 mg, क्योंकि ये वाला तो काट दिया है, ठीक है। तुरंत फुरत काटोगे तो ये वाला काट दिया, इसको तुरंत हटा दो तो 3 mg बचा। पर स्प्रिंग को ये पता नहीं लगेगा कि नीचे वाला मास काट दिया है, ठीक है। उसको थोड़ी देर बाद पता लगेगा, थोड़ी देर के लिए हमें नहीं रुकना है, हमें क्या बताना है इमीडिएटली। तो स्प्रिंग क्या होती है, थोड़ी सी आलसी होती है, ठीक है ना। उसे नहीं समझ में आता कि तुरंत उसका मास कम हो गया, थोड़ी देर बाद भले ही पता लग जाए पर तुरंत नहीं पता लगेगा। तो तुरंत के लिए तो स्प्रिंग का मास कितना हो गया 4 mg, और नीचे का मास अब कितना बचा 3 mg। तो टोटल एफ नेट इज इक्वल टू कितना लिखोगे 4 mg ऊपर का और 3 mg नीचे का, ठीक है। 4 mg ऊपर का और 3 mg नीचे का, बस इसको सॉल्व कर दो। एम ए इज इक्वल टू कितना हो गया, 4 में से 3 गया तो कितना बचा mg, ठीक है। 4 में से 3 गया तो कितना बचा mg, ओके। अच्छा, ये मास कितने का है 3 का है, तो यहाँ पर 3 लिख दो, ठीक है ना। 3 ma इज इक्वल टू mg, m से m उड़ा दो। a इज इक्वल टू कितना आ गया g/3, a इज इक्वल टू कितना आ गया g/3, ठीक है। समझ में आया। तो ये स्प्रिंग के लेजीनेस के कारण ये वाली कंडीशन बनी 4 mg माइनस 3 mg वाली, ठीक है। समझ में आया। चलिए, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बच्चा, पहले किसका पूछा उसने, पहले पूछा भैया ए का और फिर पूछा बी का, है ना। तो हमारा जो होगा करेक्ट ऑप्शन होगा इसका ऑप्शन नंबर ए का हो जाएगा g/3 और बी का हो जाएगा g। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। समझ में आया। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आपके बहुत अच्छे हमें कमेंट मिल रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, ठीक है। कोशिश करेंगे ये सीरीज़ भी जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो जाए। थैंक यू।